नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। मुड़ागांव पंचायत में कड़ी दर कड़ी आप समाचार लगातार देख रहे थे। गांव में दो पक्ष थे और दोनों पक्ष, एक सरपंच का पक्ष था जबकि दूसरा पक्ष हेमंत नागेश जी और गांव के जो सरपंच महोदय खिरसिंदूर नागेश जी का पक्ष था। दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे थे। दावे के दौरान हेमंत नागेश जी को अपने लोगों के साथ सड़क पर भी आना पड़ा। हेमंत जी ने सड़क की लड़ाई लड़ी और तब कहीं जाकर लंबे समय से जो सड़क की प्रमुख मांग थी, जहां पर सड़क बन नहीं पा रहा था, हेमंत नागेश जी के आंदोलन के बाद अंततः हेमंत नागेश जी की और उनके पार्टी की जीत हुई और वो सड़क बनकर कंप्लीट हुआ। अब मुड़ागांव में जो हलचल थी, वो हलचल एक समय तक बिल्कुल थम सा गया था। आज फिर हलचल एक बार फिर से शुरू हो गया है। आज इसी क्रम में बातचीत करने के लिए लोकल टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं हेमंत नागेश जी, भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय, और खिरसिंदूर नागेश जी, जो वर्तमान में खिरसिंदूर जी हालांकि अपने चेहरे को नीचे कर दिए, कारण क्या समझ नहीं आ रहा है। खिरसिंदूर जी के चेहरे में आज मैं उदासी भी देख रहा हूँ और खिरसिंदूर जी शांत हैं, बिल्कुल कुछ सोच रहे होंगे, कुछ गंभीरता वाली बात होगी। खिरसिंदूर जी के विषय में कहा जाता है कि खिरसिंदूर जी समुद्र हैं और समुद्र की गहराई को नाप पाना संभव नहीं है। तो खिरसिंदूर जी समुद्र गहराई है, उस गहराई को समझने के लिए हमें खिरसिंदूर जी को अंदर तक जाकर नापना पड़ेगा। तो फिलहाल जब समाचार शुरू होगा तो नापने का प्रयास करेंगे। दो खास मेहमान हमारे लोकल टीवी के दफ्तर मौजूद हैं और आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है मुड़ागांव में हलचल। आज का हमारा थंबनेल रहेगा। तो क्या हलचल है? पहला सवाल हेमंत नागेश जी से। हेमंत नागेश जी, मुड़ागांव पंचायत में क्या हलचल है और लोकल टीवी के दफ्तर में अब इतने दिन के बाद क्यों पहुंचे हैं, कारण जानना चाहेंगे। जी, लोकल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि लोकल टीवी सच्चाई को दिखाती है और फील्ड से जुड़े, ज़मीन से जुड़े जो घटनाएं होती है, जो चीज़ रियल में घट रही है, जनता परेशान है, जनता खुश है। भाई कुछ लोगों का कार्यकाल ऐसा होता है जनता खुश रहती है, कुछ कार्यकाल ऐसा होता है जनता दुखी रहती है। तो मुड़ागांव का विषय ऐसा है कि जनता दुखी है। आपने अपने चैनल में प्रमुखता से हम लोगों ने जो मांग किया उसको पार्ट बाय पार्ट आपने दिखाया, कैसे हम लोगों ने रोड का मांग किया, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, कैसे हमने शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन करने के बाद रोड की लड़ाई लड़ी, चक्का जाम किया। चक्का जाम को भी आपने अपने चैनल में प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद चक्का जाम के बाद शासन ने अपना कदम उठाया और हम लोग के मांग को पूरा करते हुए रोड बनाने का आदेश किया। और जो लोग कह रहे थे कि रोड हमारा बाप का संपत्ति है, जान दे देंगे, रोड बनने नहीं देंगे, इस तरह टाइप का बात आ रहा था। तो उस जगह पे अभी रोड बन गया, गांव में रोड चलने लायक है और अभी स्थिति ठीक है। भविष्य में रोड बनने का आश्वासन भी मिला है, सीसी रोड बनने का। अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल में ही खबरें आई थी कि वहाँ का रोड बहुत गंदा है। टिप्पारा और तेतलपारा का रोड बहुत गंदा है। इतना गंदा है कि वहाँ लोग का चलना मुश्किल हो गया था। आप लोग ग्रामीण, हम लोग तो जो विरोध कर रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि हम लोग विरोध कर रहे, तो भाई लोग कई तरह का विचार आता है कि किस लिए विरोध कर रहे हैं। ये लोग रोड बना रहे थे तो नहीं बनाने का ना विरोध कर रहे, ऐसा कुछ बातों लोगों के बाद में आता था और आना स्वाभाविक बात है और लाजमी बात है। परंतु जिस दिन आपने आपके चैनल में रोड के बारे में खबर छपाया, उस खबर में तो हम लोग नहीं थे बिल्कुल। हम लोग के मांग जो उठा, जिससे गाँव की जनता भी जाग गई और गाँव के लोगों का भी समर्थन मिला और गाँव में जो भी हो रहे भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ लोग खुल के आके बोलना शुरू किए आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। तो उसको हम लोगों ने आत्ममनन किया कि लोग अब मुड़ागांव में जागरूक हो रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कार्य वास्तविक में होना चाहिए पर ना होते हुए अपने जेब में भर रहे हैं, उसका विरोध जनता भी कर रही है। आपने अपने चैनल में उसको दिखाया, विरोध को भी। तो गाँव वालों ने भी मांग रखा है कि रियल में मांग होना चाहिए, रोड अच्छा से बनना चाहिए, आवाजाही अच्छे से होने चाहिए। मिट्टी, जहाँ मिट्टी डालने के बाद भी वो लोग किए, मिट्टी के जगह पे मुरम डालना चाहिए ताकि आवाजाही पूरा सुविधा के साथ हो सके। जैसे रात में अगर किसी पेशेंट का तबीयत खराब होता है तो उन्हें इमरजेंसी की तरफ उठा के लेना ना पड़े, गाड़ी उनके घर तक पहुँचे और उसको हॉस्पिटल ले जा सके। इस तरह की बात लोगों ने किया, इसी को भी हम मानते हैं। तो हम लोगों ने क्या एक शिकायत किया था कि भ्रष्टाचार का जाँच हो जाए करके, तो उसका जाँच आदेश आया है। तो आप लोग के समक्ष ये बोलना चाहते हैं कि जनता का जो मांग है, उस मांग को लेते हुए हमने शिकायत किया था और उसका जांच 5 तारीख बुधवार को होने वाला है।
तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को बताना चाहते हैं कि 5 तारीख को होगा, 5 तारीख को होना या 25 को होगा? 5 तारीख को है, 5 अगस्त को, बुधवार के दिन। बुधवार के दिन। जी, जी। कहाँ होगा हेमंत जी? ये ग्राम पंचायत मुड़ागांव। आपको लेटर दे देंगे, आप इसको दिखा देंगे। हेमंत जी, किस मामले को लेकर आपने कौन कौन से मामले की आप जांच चाह रहे हैं मुड़ागांव पंचायत में? एक बार हम लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जैसे ही आपके लोकल टीवी में हम लोगों ने ये मांग को हमेशा से लेते आ रहे हैं कि इस टाइप का भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे 15 में राशि का आहरण हो जा रहा है, उसका काम ठीक से जमीन स्तर पर कर नहीं रहे हैं, उसको आपने देखा भी, मुरम की जगह मिट्टी डाल दे रहे हैं, उस चीज को आप हम जांच करा रहे हैं। 15 तो जो भी काम हो रहा है उसका जांच करा रहे हैं। और सरपंच, हमने आप लोकल टीवी में शुरू से ही कह रहे हैं कि सरपंच का पति अपना मतलब पंचायत कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है करके। चाहे देखिए, आपने भी अपने चैनल में चला है तो कहीं भी आते सरपंच महोदय आती नहीं है, उनके पति आकर इंटरव्यू देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाई अगर हस्तक्षेप नहीं करना होता तो अपने सरपंच महोदय आके सब चीज को संभालती, बागडोर उनका पति संभालते हैं। इस चीज का हमने पूरे सभी लोगों के सामने इसका मतलब पर्दाफाश हो, कौन सही है कौन सत्य है, क्या निश्चित तौर पर सरपंच के पति हस्तक्षेप करते हैं नहीं करते, इसका जांच हो। इसका हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन किया था, तो मुख्यमंत्री जी ने आवेदन को संज्ञान मिलते हुए लेटर जारी आदेश किया था जनपद पंचायत देवभोग को, और जनपद देवभोग ने जांच करने के लिए आदेश जारी किया है। अच्छा हेमंत जी, क्या पंचायत के जितने भी मद हैं, जिस मद की राशि जो आई है, इसके साथ साथ पंचायत में कुछ पुल भी निर्माण हुआ है, इसके साथ साथ हेमंत जी, जैसा कि उद्धव नागेश जी का दावा था पिछले दिनों, खिरसिंदुर जी भी थे सामने कि हमने 633 फीट मूनम डाला है कर, लेकिन बरसात के बाद जब मैंने वहां की तस्वीरें दिखाई तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वहां पे मूनम डाला होगा। मैं उद्धव नागेश जी का नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि उद्धव नागेश जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े दावे किए। जी बिल्कुल। मैंने टिप्पारा में रिपोर्टिंग के दौरान जब एक महिला को देखा था कि महिला अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर लगभग हेमंत जी 1 किलोमीटर का सफर तय करती है आपकी टिप्पारा के NS से लेकर अपने गांव तक। तो उस तकलीफ परेशानी को देखने का हेमंत जी में अंदर से बिल्कुल भावुक हो गया था। और मैंने उसी समाचार में उद्धव नागेश जी को पूछा था कि उद्धव नागेश जी आइए जवाब दीजिए, लेकिन उद्धव नागेश जी जवाब देने सामने नहीं आए। मैंने कहा था आप आइए जवाब दीजिए। आज भी उद्धव जी आएंगे, लोकल टीम में बैठकर जवाब देंगे, तो मैं बिल्कुल जो कहेंगे मैं चलाने को तैयार हूँ। उद्धव जी कहेंगे कि रवि जी आपका समाचार गलत है, तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, उद्धव जी से सवाल पूछूंगा कि उद्धव जी मेरा समाचार कैसे गलत है, लेकिन उद्धव जी कम से कम आइए तो, बैठिए तो हेमंत जी आप इस मैटर में क्या कहना चाहते हैं? मैंने जो उद्धव जी को सवाल पूछा था टिप्पारा से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए, तो मैंने गलत किया था कि सही किया था? देखिए तिवारी जी, आपके चैनल में जो न्यूज चला उस दिन मैं किसी कारण से बस बाहर था जी, और आपका चैनल में जो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, बड़ी बड़ी बातें कही, तो मैंने पूरे 3-4 बार देखा था उसको, क्योंकि जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं है जी। ग्राउंड में भी ऐसा नहीं है। आपने भी उस चीज को रिपोर्टिंग किया, बिल्कुल। आपने बिल्कुल खुले में बोला कि आप आइए जवाब दीजिए, आपको जवाबदेही बनता है। क्योंकि देखो, बात उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे सरपंच बनने से पहले जो सरपंच थे कथित तौर पर उन्हीं के समर्थन में आते हैं, बिल्कुल उन्हीं सरपंच में। जैसे उस समय मोहन नागेश की पत्नी थी, क्या नाम था, भवानी नागेश, जो उन्हीं के समर्थन में आते हैं जी, उन्हीं के टीम में। जैसे अभी बात आपने कहा 2 पक्ष है करके, 2 पक्ष में एक पक्ष कंटिन्यू सरपंच बना हुआ है कंटिन्यू 15 सालों से, तो उन्हीं का पक्ष है। उन्होंने उन्हीं के पक्ष को आरोप लगाया था कि मेरे सरपंच बनने से पहले, या फिर मेरे चाचा के सरपंच बनने से पहले, उनकी चाची है ना, मेरे चाची के सरपंच बनने से पहले जो रास्ता में आदमी कुत्ता चलने के लायक नहीं था, उन्होंने ऐसा कहा था। भाई आपके लिए मैंने उस चीज को देखा, और कुछ ग्रामीणों ने ये बात भी एक सवाल उठाया कि उद्धव जी ने हमारा मामा लगता है कुछ करके कहा था, डिग्नेस या कुछ करके आपकी पर हम जो रिपोर्टिंग किए थे, तो उनका जवाब वो जनता दे दी उसका। अब मैं कौन हूँ ये बोलने वाला, अभी मैं कहूंगा तो कुछ गलत होगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष चल रहा है। अब गांव की जनता क्या बोल रही है उसका आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, जो सच्चाई दिख रही है उसका हमने जांच कराया है। अब हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि जांच निष्पक्ष हो, जो सही है सही हो, और दोषी पाया जाए तो कार्रवाई की जाए। अच्छा हेमंत जी बताइए, जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया जी मुड़ागांव और टिप्पारा का जी, तो क्या मेरे ग्राउंड रिपोर्ट में जमीनी हकीकत दिखाने के बाद जी जो गांव की सरपंच महोदया है जी, या उद्धव जी ने, आपने ही मेरे लोकल टीम में कहा था कि उद्धव जी ने उनके चाचा से कहा था कि
पब्लिक का काम यदि जहां पर नहीं होगा तो आप अपने पद से रिजाइन दे देना। जी जी कहा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समाचार हमने उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था पार्ट 2 में, और जी, उद्धव जी ने एक्सेप्ट किया था, मैंने कहा था। तो क्या उद्धव जी ने कोई उचित कदम उठाया? क्योंकि उद्धव जी पब्लिक के हितैषी हैं, जनता का हित सोचते हैं। क्या सरपंच महोदया ने मेरे ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो उचित कदम उठाया? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को तो आज तक नहीं। मैं जब से हलचल चली है, मैं पहले भी बता रहा हूँ तिवारी जी, आज से पहले मैं पंचायत कोई काम हस्तक्षेप नहीं किया हूँ। मैं अभी कंटिन्यू रोड घूम रहा हूँ। तो जिस दिन से आपने रिपोर्टिंग किया उस दिन से ना कहीं जगह पे भरण पोषण हुआ है रोड का, बहुत गंदगी है, कीचड़, लोग परेशान है। तो ना ही वहाँ कहीं मुरम डाला गया है, ना ही और कोई बिल्कुल कोई गतिविधि ही नहीं किया गया है बिल्कुल भी। मतलब महोदय ये कह सकते हैं इनका करनी और कथनी में अंतर है तिवारी जी। कथनी कुछ करनी कुछ, मतलब उद्धव जी हितैषी बनते हैं, पब्लिक हितैषी, कि भाई मैं पब्लिक का हितैषी हूँ, जनता का हितैषी हूँ, जनता ने मुझे देखकर वोट दिया। उनके चाचा कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा लोग, मेरे लोकलिटी में ही कहा है महोदय, आपने भी देखा होगा। जी जी, उनके चाचा कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा लोग उद्धव जी को चाहते हैं, उद्धव जी को प्यार करते हैं, उद्धव जी को देख के वोट दिया जी। लेकिन उद्धव जी को देखकर जब जनता ने वोट दिया जी, लेकिन उद्धव जी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। भैया एक कहावत है, अपना काम बनता, आगे सब समझदार। बिल्कुल नहीं, तो आपने मतलब मेरा कहना ये भाई, मैं उद्धव जी यदि आप इस रिपोर्ट को तो आप देखेंगे ही, मुझे पता है आप एक एक खबर को मुड़ा गांव के देखते हैं, लेकिन मैं, आप ये मत समझना कि मैं आपके ऊपर तंज कस रहा हूँ। उद्धव जी आपने जो चीज़ें कही थी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में, जिन बातों को आपने कहा था उन बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। उद्धव जी आपने कहा था कि आप पब्लिक के हितैषी हैं, आपने कहा था उद्धव जी कि लोगों को परेशानी ना हो इसलिए बरसात से पहले हम कच्ची सड़कों पर, आपके कहे अनुसार ना, आपके कहे अनुसार आपने ये कहा था कि मैं मुरम डलवा रहा हूँ ताकि पब्लिक को दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन महोदय जी देखने जाइए ना, आपके मुरम डलवाने के बाद लोग कितने परेशान हैं। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद मैंने असलियत को लाकर पब्लिक के सामने रख दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इसके बाद भी उद्धव जी आप नहीं आए। आप चलिए लोकल टीम में मत आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोकल टीम में मत आइए, जवाब भी मत दीजिए, लेकिन पब्लिक के लिए तो खड़े हो जाइए महोदय जी। जब आप कहते हैं कि आपको देखकर लोगों ने वोट किया है तो आपको आना चाहिए ना, पब्लिक के लिए तो कम से कम आपको सामने आना चाहिए। उद्धव जी कहाँ है महोदय जी आप? हेमंत जी बता रहे हैं कि रोड में, एक भी रोड में किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या कर रहे हैं आदरणीय आप? भाई आप तो गांव के महोदय गणमान्य नागरिक हैं, गांव में आपका एक अलग ही तरह का, उद्धव जी आपका अलग ही तरह का इमेज है, पूरे ग्रामवासी आपको प्रेम करते हैं। तो महोदय जी जब पूरे गांव के लोग प्रेम करते हैं आपको, तो आप क्यों भाई ग्रामीणों के साथ ऐसा कर रहे हैं? प्रेम का कोई ऐसा सिला देता है क्या, बताइए? टीपारा के लोग कितने परेशान है उद्धव जी, जाइए पूछिए उनसे। आप तितलपारा के लोग कितने परेशान है, जाइए उनसे पूछिए। आपने तो कह दिया, आप मेरे साथ साथ घूमे उद्धव जी, आप पूरे रोड को आपने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को घुमाया था। उस दौरान महोदय आप कह रहे थे पब्लिक का प्रेम है। ऐसा प्रेम है क्या पब्लिक का? आप ऐसा कर रहे हैं क्या उद्धव जी? क्या कर रहे हैं भैया आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जवाब देने मत आइए उद्धव जी, मुझे आपका जवाब भी नहीं लेना है, लेकिन कम से कम जिस पब्लिक ने, आपके कहे अनुसार जिस पब्लिक ने आपका चेहरा देखकर आपकी चाची श्रीमती खीरोबाई नागेश को सरपंच बनाया है, तो कम से कम महोदय उनके उम्मीद और उनके भरोसे पर तो खरा उतरिए। काहे को ऐसे कर रहे हैं महोदय? भाई यदि काम सही साठ होता पंचायत में तो आज इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता क्या? लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को इतना समाचार बनाना पड़ता क्या? हेमंत जी गलत बोल रहा हूँ क्या? काम सही होता तो काम सही होता तो तिवारी जी समाचार बनाना पड़ता। काम सही होता तो तिवारी जी हमको चक्का जाम करना ही नहीं पड़ता। हाँ, काम अगर सही होता तो हमको रोड पर उतरना नहीं पड़ता। और आज अब खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब चीज़ों को जमीन स्तर जो काम हुए उसको आप दिखा रहे हैं, तो वो सब होता ही नहीं। सच्चाई, अगर जनता का प्यार होता, जनता के बारे में भले ये लोग सोचते, तो ऐसा रोड बनाते कि चकाचक होता मुड़ागांव पंचायत। इतना बड़ा पंचायत है, 15 साल से इन्हीं की सत्ता है,
एक बात पे कहूँ तो, कैसे महोदय 15 साल समझाइए मुझे। देखिए उनके चाची 2 साल हाँ। 2 दफा 5 तो 10 साल सरपंच रह चुकी है। हम्म। बीच में उन्हीं का पार्टी वाला ही सरपंच रहा है। कौन था उनकी पार्टी वाला? वाह, भवानी नागेश उन्हीं की उन्हीं की पार्टी वाला है। उनका कहने अनुसार, जैसे आपने कहा अभी भी दो पक्ष है कह के, तो 15 साल सरकार उन्हीं का रहा है पंचायत में, ग्राम सरकार उनका रहा है। तो भाई कुछ तो विकास दिखना चाहिए ना, मेरा कहने का मतलब ये है। और वो रोजगार सहायक भी रहे हैं उसी पंचायत की। तो उस समय तो बहुत कार्य आते थे नरेगा में। मैंने तो महोदय जब मैं रिपोर्टिंग करने गया था तो लोगों ने तो खुलकर उद्धव नागे जी के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया। जी, जनता ने कहा, मैंने देखा लोकल टीवी में, आपने भी देखा, खुलकर कह दिया। जी। लेकिन उद्धव जी आ ही नहीं रहे लोकल टीवी में बात करने। भाई लोकल टीवी मत आइए। हेमंत जी मैं ही नहीं चाहता कि वो लोकल टीवी में आए, मैं उनका इंटरव्यू करूं। मेरी मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं है जी कि मैं उनको बुलाऊं, उनका इंटरव्यू लूं। कम से कम उनके कहे मुताबिक पब्लिक ने जब उनको सपोर्ट किया था, उनका चेहरा देख के वोट किया था, तो उनको पब्लिक का काम करना चाहिए। बिल्कुल जनता का सेवा करना, बिल्कुल सही बोलो तिवारी जी आप। मैं आपकी बातों पे 100% सहमत हूं। हेमंत जी आज टिपारा और तेतुलपारा के ग्रामीणों का दर्द और तकलीफ देखिए। डिगने जी ने, जो तेतुलपारा के निवासी हैं, डिगने जी ने मेरे लोकल टीम में कहा कि बच्चे 7-7 दिन तक स्कूल जा नहीं पाते, कई लोग प्राइवेट देते हैं। हेमंत जी कितनी तकलीफ वाली बात होगी। बहुत तकलीफ है तिवारी जी। सोचेंगे उसी बीच में अगर किसी का तबियत खराब हो जाए जी, तो आदमी कैसे करेगा बताइए। आपने इस चीज देखा, चलने लायक नहीं था, तो कितना दुखद वाली बात है। मुड़ागांव इतना बड़ा पंचायत है, 2000 वोटर्स हैं, 10 पारा से बड़ा, कई क्षेत्रफल, सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा पंचायत में, तो उसका इतना हाल है। तो मेरे को लगा वो शासन का जो पैसा आता है वो जाता कहाँ होगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है हेमंत जी। इसी का आप एक बार, ये है जो आदेश आया है उसके बाद बता देंगे तिवारी जी आपको दोस्तों। हेमंत जी आदेश में आया है, मेरे लोकल टीवी के दर्शकों आपको बता दूं, प्रति सरपंच सचिव ग्राम पंचायत मुड़ागांव कार्यालय जनपद पंचायत देवभोग जिला गरियाबंद का पत्र क्रमांक उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि कार्यालय मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ शासन का पत्र है। पत्र का क्रमांक का जिक्र है रायपुर दिनांक 2/7/2026 के तहत श्री हेमंत कुमार नागेश जी ग्राम पंचायत मुड़ागांव के द्वारा ग्राम पंचायत मुड़ागांव में 2025-26 एवं 26-27 के अंतर्गत प्राप्त 15 वित्त की राशि का अनियमितता एवं भ्रष्टाचार, गुणवत्ता में कमी, कार्य पूर्ण हुए बिना राशि का हरण, निर्माण कार्य में नियमितता तथा शासकीय राशि का दुरुपयोग के संबंध में शिकायत किया गया है, जिसका जांच दिनांक 5/8/2026 दिन बुधवार को समय 11 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत भवन मुड़ागांव में किया जाना है। जांच अधिकारी हैं जनपद पंचायत देवभोग, उनसे एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें जांच अधिकारी कौन कौन है हेमंत, कुछ क्लियर हो पाएगा? जानकारी दे नहीं पाए हैं, कुछ देर बाद क्लियर कर देंगे जी। मतलब हेमंत जी आज तारीख, आज 31 तारीख है हेमंत जी, 5 तारीख को ये एक और पॉइंट में जांच है तिवारी जी। और सेकंड में हमें जी सेकंड में है कि उपभोग विषय के अंतर लेख कार्यालय मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ शासन का पत्र है। पत्र का जो नंबर है, जिक्र है रायपुर दिनांक 2/7/2026 के तहत श्री हेमंत कुमार नागेश जी ग्राम पंचायत मुड़ागांव के द्वारा सरपंच पति द्वारा हस्तक्षेप, पंचायत कार्यों का संचालन एवं पद का दुरुपयोग के संबंध में शिकायत किया गया है, जिसका जांच दिनांक 5/8/2026 दिन बुधवार को समय 11 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत भवन मुड़ागांव में किया जाना है। ऐसे में जांच दिनांक को उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। अच्छा महोदय जी, आपने कहा है कि सरपंच पति पंचायती कामकाज में दखल देते हैं जी, और या उनका हस्तक्षेप रहता है, तो महोदय जी आप लोग का प्रमाण सबूत है? जी मेरे पास वीडियो और फुटेज है पंचायत में बैठे हुए जी। और मतलब महोदय जी पंचायती कामकाज में दखल देते हैं। तो आप तो खुद आपके चैनल में कई बार वो खुद बोले हैं कि ट्रैक्टर उद्धव और हमारे भतीजा का लगा है और बिल लगा है पुलिस सिन्हा का। तो अगर पंचायत राज अधिनियम में ये नियम फिट खाता है तो जांच करता है उसका निर्णय लेगा। भाई ट्रैक्टर उद्धव जी का लग रहा है और तेल और बिल पुलिस जी का लग रहा है, ये कैसे? अब देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ये कहानी, ये जो ये कहूँगा महोदय, ये जो मुहारा है जी, ये मुड़ागांव पंचायत में फिट बैठता है जी। अब जांच तो होगा तिवारी जी, आदेश निकल गया है, जांच होना है, अब सबके सामने सच होगा। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही है। मैं लोकल टीवी से निवेदन करूंगा कि जांच के दिन भी आपका स्वागत है, ग्राउंड रिपोर्ट में जो भी जांच होगा उसको आप लाइव दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे हेमंत जी। हेमंत जी मतलब मेरा कहना है कि जिस तरह के
दावे और जिस तरह की बातें जी उद्धव जी ने किया था, जी, वो सब बातें हवा हवाई और खोखला है। वो आपके चैनल में ग्राम की जनता बोल चुकी है तिवारी जी, हाँ, बोल उसको मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं है। भाई ग्राम की जनता बोल चुकी है, तब तो मैं ग्राम की जनता के दावे के आधार पर बात कर रहे हैं। जी जी जी, अगर आपका जो न्यूज़ था अगर गलत होता, मेरे व्यक्तिगत राय है तिवारी जी, तो उनको आना चाहिए, जनता के हित में बात करनी चाहिए। अगर कुछ गलती हुई है तो मैं उस रोड को सुधारूंगा, ये कुछ बोलना चाहिए उनको, कुछ भी आश्वासन मिलना चाहिए। देखिए हमने चक्का जाम किया, हमको आश्वासन मिला, हम शांत हुए, तो जनता भी शांत होती, खुश होती है। अगर जनता का प्यार होता तो सही है। जनता ने तो खुलकर कह दिया भाई, ये क्या, ये कहीं के किसी के तालाब का या कहीं का लाके उसको डाल दिए करके बोल दिए, मिट्टी को लाके डाल दिए, बोल दिए। तिवारी जी मेरे पास सबूत है, उन्हीं का निजी तालाब है, उन्हीं का मिट्टी को लाया गया है, मिट्टी को उन्हीं के तालाब में मिट्टी को लाया गया है। यार ये तो महोदय मतलब मान के चलिए, ये तो महोदय ऐसा है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति किया गया। तिवारी जी ट्रैक्टर उनका, गिट्टी सीमेंट भी उनका, मिट्टी भी उनका, बिल किसी और का, गिट्टी सीमेंट उनका, सब उन्हीं का तिवारी जी। हाँ, सब उन्हीं का है। गिट्टी सीमेंट भी बेचते हैं तो वो भी पंचायत में लगता है। अब बिल में तो वैसा लिखा है कुछ तिवारी जी, आप क्या लगाए हैं तो पूछना पड़ेगा कल जांच के दिन। मतलब जांच के दिन हेमंत जी पूरा सबूत आप देंगे? बिल्कुल दूंगा तिवारी जी। मैं आपके टीवी में इतना एपिसोड बना है, हम लोग आज तक आप बोल सकते हैं कि बिना सबूत कोई बात की है हम लोग नहीं किया है, जब तक सबूत दिखाई बिना बात किए नहीं है। तो हेमंत जी पूरा सबूत है आपके पास? बिल्कुल तिवारी जी, जांच के दौरान सभी चीजों को आप दिखाएंगे? मैं खुद दिखाऊंगा, आप लाइव आप चैनल में चलेगा, मैं पकड़े रहूंगा, मैं दिखाऊंगा पूरा, मैं पूछूंगा ये किस चीज का बिल लगा है, ये किस चीज का है। मतलब हेमंत जी आप पूरा सबूत रख चुके हैं? बिल्कुल, बस जांच टीम का इंतजार है जी, जांच टीम को हेमंत जी पूरा सबूत सौंपेंगे आप जी कंप्लीट जी। चलिए महोदय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जी, ये लड़ाई क्यों लड़ी गई? लड़ाई तिवारी जी, लड़ाई नहीं तिवारी जी, असत्य के विरुद्ध सत्य की एक मुहिम है तिवारी जी। हर एक आदमी को, शिक्षित आदमी को, जानकार आदमी को लड़ना चाहिए। मतलब महोदय जहाँ गलत पब्लिक के लिए गलत होगा, बिल्कुल वहाँ हेमंत नागेश जी खुलकर विरोध करेंगे। जी जी जी, अभी भी और आने वाले दिनों में। मैं शुरू से ऐसा ही रहा हूँ तिवारी जी, छात्र जीवन से ही रहा हूँ, छात्र जीवन से ही मैंने आवाज उठाना शुरू किया तिवारी छात्र जीवन से जी। मतलब हेमंत जी जहाँ गलत होगा आप चुप नहीं रहेंगे? बिल्कुल तिवारी जी, मैं चुप नहीं रहता। बिल्कुल। तो हेमंत नागेश जी को आपने सुना, हेमंत नागेश जी ने कहा कि असत्य के खिलाफ ये सत्य की लड़ाई है, जहाँ गलत होगा वहाँ हेमंत खुलकर विरोध करेंगे, ऐसी बातें हेमंत नागेश जी ने कहा है। चलिए खिरसिंदूर जी को दे दीजिए, खिरसिंदूर जी से बातचीत करेंगे। खिरसिंदूर जी, हेमंत नागेश जी ने जांच के लिए लगाया था, अब जांच के जो शिकायत पत्र है, ये जो जांच प्रतिवेदन में निकल चुका है, 5 तारीख का समय दिया गया है कि भाई जांच करना है। इस जांच को किस रूप में देखते हैं? देखो सर, सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जितना परेशानी हो तेतलपारा के लिए और टिपपारा के लिए, वो चार महीना वाला बच्चा को पकड़ के जिस स्थिति में आया है, अब देखे भी हो 4 चक्का भी कैसे स्लिप मारा है, उसी चीज़ को मैं बोल के एक कदम उठाया हूँ कि गांव का कम से कम हित करते हैं। हम लोग बड़े बने हैं कि हम लोग को बनाए हैं, हम लोग किस चीज़ लिए बनाए हैं कि कहाँ दुख सुख में कभी काम देता हूँ। अब जब उद्धव बोला था कि मैं दुख सुख में काम देता हूँ, अभी तक लोकल टीम में आके क्यों कौन सा आदमी को साथ दिया है, क्या दिया है, वो बोलना चाहिए कि किस रोड को बोल रहा था कि मैं सफाई किया हूँ। वो तो 2007 से जब 2025-26 तक उसी का राज चल रहा है। 2007 से लेके 2010 तक उसका चाचा सरपंच बना, वो था 2007 से लेके 2003 तक 10 तक वही था पद में जी, सहायक सचिव पद में जी। और WBM रोड बना के वो खुद बनाया है। वो रोड में, जिस रोड में हम लोग का आना जाना होता था, वो खुद बनाया। उस रोड में अभी जानवर चल रहा है या आदमी चल रहा है, उसी को पूछो कि उधर। ठीक बोल रहे हैं आप, वो खुद बना है, हम लोग नहीं बनाए कि वो लाया है, वो खुद बना है। वो आदमी चल रहा है या जानवर चल रहा है। उसी रोड में बोला था कि जब पहले 15 साल के अंदर जो आगे था उसमें जानवर चलने का लायक नहीं था, आदमी चलने का लायक बना दिया हूँ बोल के बोला था लोकल टीम में। अब मैं बोल रहा हूँ 2007 से जो अब वो वही जो नौकरी किया था और फिर इस्तीफा दिया है, उस रोड को वही खुद बनाया है। उसमें आदमी चल रहा है या जानवर चल रहा है, उसको आगे जवाब मेरे उद्धव राम को देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा महोदय जी, 5 तारीख को जांच होने वाला है, हाँ, तो पूरा प्रमाण और सबूत आप लोग रखे हैं? देखो सर,
वो जो क्या है वो हेमंत जानेगा। और जो लोकल टीवी में जो मैं दिखाया हूँ तेतलपारा के लिए, मैं सरपंच सच्चू को ही बोल चुका हूँ कि टिपपारा और तेतलपारा में अभी उर्मी डालो। अभी कितना दिन हो गया, टाइम दिया हो, अभी कम से कम 15 दिन हो गया उन लोग का। 15 दिन तक सोए हैं, 15 दिन तक कुछ भी नहीं कर रहे। और मेरे को तेतलपारा लोग बोल रहे हैं तुम लोकल टीवी आया है दिखाए हो, इतना दवा किए हो कि इस्तीफा देंगे किए हो, तो अभी तक क्यों नहीं बन रहे हो? मेरे को जवाब मांग रहे हैं, मैं जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। सही बात है महोदय, तो मांगेंगे ही। तो 637 टिप डाला कहाँ है? कहाँ गया महोदय 637? उसको तो मैं पूछूंगा। मेरे को तो 637 टिप नजर नहीं आ रहा है। 637 टिप डालता, कम से कम गांव का लड़के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 7 दिन से पढ़ने नहीं जा रहे। ठीक बोले आप, मुझे कहीं भी नजर नहीं आया 637 टिप। मुझे, मैं खुलकर लोकल टीवी के कैमरे में कहने को तैयार हूँ, मुझे 637 टिप हेमंत जी कहीं भी नजर नहीं आया। कम से कम रास्ता तक आने जाने का अच्छा से मोटा से डालना चाहिए। हाँ ठीक बोले आप, कम से कम 4-5 दिन डालना चाहिए। अच्छा, उद्धव जी ने तो दावा किया था खिरसिंदूर जी कि मैंने मुरम डाला है। ये कैसा मुरम भाई कि पानी गिरते ही पूरे कीचड़ में तब्दील हो जा रहा है? मैंने ऐसा खिरसिंदूर जी मेरा सवाल सुनिए। हाँ। मैंने ऐसा मुरम तो मेरे जीवन में पहली बार देखा है हेमंत जी, जो पानी गिरते ही कीचड़ में तब्दील हो जाता है। छत्तीसगढ़ लोकल टीवी में बोला था दवा के साथ कि ये पानी मारने के बाद पानी झर पीटेगा तब भी चलने से पैदल राय होगा बोला। हाँ बोला था कहे तेतलपारा की छत राय होगा बोले थे। तो उसको अभी तो वो तो उसका गाड़ी पानी गिरेगा झर चलने से होगा राय बोला था। तो अभी उसका 4 चक्का ला के एक बार मोहलपारा से वही तेतलपारा छत तक आए। मेरे ख्याल से महोदय उनका 4 चक्का राय चलेगा, लग रहा है। चलेगा ना सर, इसलिए तो एक बार घूम के आना चाहिए उसको। चलेगा ना तिवारी जी, फिसलेगा तो लोग भद गिर रहे हैं कीचड़ में। उद्धव जी का गाड़ी निकल जाएगा भैया, उनका तो पूरा चकाचक है जी। मैंने कहा अपना पेट भरता तो लोगों का क्या समस्या थोड़े मतलब है। हैं जनता कीचड़ में चले या कहीं चले, मगर उनका तो अब क्या बोलूं मैं, उनका काम हो रहा है। उपसरपंच महोदय, हाँ ये बताइए महोदय, आपको लगता है कि उपसरपंच महोदय की 637 ट्रिप मुरम इस सत्र में डाला गया होगा? देखो, छत्तीसगढ़ लोकल टीम में भी बोला था आगे कि 637 टीम नहीं डाला है। 633 टीम का 100 फीट स्क्वायर फीट होता है एक ट्रैक्टर, तो उसी हिसाब से जोड़ने से कितना 1000 स्क्वायर फीट हो रहा है। इसी में तो इतना हमारा रोड नहीं, हमारी मुड़ा गांव का रोड नहीं, तो इसी कहाँ डाला है उसमें। ये भी बहुत अच्छा आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बड़ा कार्यप्रणाली पे आपने सवाल खड़ा किया। मैं तो करूंगा सर, मेरे को जनता के लिए जो भी करना है करूंगा। तो क्यों नहीं करेंगे? अगर आप जनता के हैं भाई, वही जाएंगे हम लोग। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तेतलपारा और जो टिपपारा के लिए उर्मी डालने के लिए गलत किया हूँ, अगर 637 टीम डाला है तो उसको डालना पड़ेगा। डालेगा। अगर नहीं डालेगा तो मैं आगे से कार्रवाई करूंगा। गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के पैसे कोई दुरुपयोग करेगा क्या? नहीं, वो तो डालेगा ही डालेगा, और डालना जरूरी है। अभी अब खाद मोद कितना परेशानी है, लड़के बच्चे पढ़ने जाने के लिए कितना परेशानी हो जा रहा है। उधर से ही मुड़ा गाँव आते हैं पढ़ने लड़के बच्चे, उधर भी जा रहे नहीं होता, इधर भी जा रहे नहीं होता। महोदय जी, उद्धव जी ने तो लोकल टीम में बड़ी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि मैं पब्लिक का हितैषी हूँ, जनता का प्यार मुझे मिलता है। लोकल टीम में खबर चलने के बाद तो जनता के तकलीफ और दर्द को देखने गए? सर, बोलने में तो मुंह में बोल देते हैं, मगर चाल के दिखाने से तो होगा। मुंह में बोलने तो मैं बोल दूंगा कि देवों को उठा के मैं रख दूंगा, बोलूंगा। बोलने से थोड़े होता है मुंह में। वो जाके खुद देखे, पानी गिरा वही समय उसका 4 चक्का लेके वही गांव के लड़के बच्चे को ला के यहीं तो छोड़े, उसका चलेगा तो ठीक है। साइकिल में चलता, कैसे चलता, पैंट में उठा के चलते थे। अब तो खुद जाके छत्तीसगढ़ लोकल टीवी खुद बताई, खुद जाके दिखाए हो। तो उसी में कितना परेशानी में हम लोग झेल रहे हैं, उन लोग जानेंगे। उन लोग का आत्मा कैसे कर रहा है, आने जाने में कितना परेशानी है। ठीक बोल रहा है महोदय। गाँव के आदमी कोई जा रहा है गाँव तो कैसे लग रहा है उन लोग को। मैं बोला था कि स्कॉर्पियो तो गाँव गया तो एक दिन एक रात रुकना पड़ा उसी को वापस आने के लिए। तो कितना तकलीफ झेल रहे हैं उन लोग जानेंगे। उद्धव जी को समझना चाहिए लेकिन भाई तकलीफ को। क्या बोलते हैं? उद्धव जी तो बड़े बात कर रहे हैं, उन लोग का बात जीरो है। वो बोलता है अलग, करता है अलग। जब उसका वो तालाब का मिट्टी खोदना था तो बोल रहा था कि मैं 550 रुपये में ट्रिप में काम कर रहा हूँ। वो लेके उसके डाल दिया रोड में, उधर उसका वो तालाब भी खोदाई हो गया और उधर पंचायत का पैसा भी मिल गया, उसमें खुश। मतलब दोनों तरफ का फायदा है। एक तीर से दो निशाना। उसका घर का सरपंच, घर का जेसीबी, घर का ट्रैक्टर, घर का तालाब। ये तो बहुत खतरनाक दिमाग लगा है।
और जो वो शायद ये वाला नियम बैठता है लग रहा है पंचायत राज अधिनियम में कि घर का काम करा सकते हैं क्या करें? क्यों कराएंगे महोदय, नहीं बैठता नियम, ये तो गलत है। शायद वो लोग कुछ अलग से पढ़े होंगे तिवारी जी। या फिर उन्होंने अलग अधिनियम पढ़ा होगा। हाँ, मेरी बात- गलत है महोदय जी। नहीं वो तो उसमें तो जांच कर रहा है तिवारी जी। हाँ। अगर हेमंत जी देखिए, मैं तो आपके सामने लोकल टीवी कैमरे में खुलकर कहूंगा, जी हेमंत जी जहाँ पे गलत हो रहा है खुलकर उसका विरोध कीजिए जी चाहे सामने कोई भी रहे। जी गलत है तो गलत है हेमंत जी तिवारी विरोध करना है तो करना है। जी तिवारी जी। हेमंत जी सरकार का पैसा है, कोई जी। घर का, किसी घर का पैसा नहीं है कि कोई भी दुरुपयोग कर देगा। जी तिवारी जी गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक हित में लगाइए, जी जी। हमने शुरू पब्लिक से हित में लगाइए। मैं मुड़ा गांव के सरपंच सचिव का तारीफ करूंगा, जी मैं उद्धव जी का तारीफ जी करूंगा जी लोकल टीवी में बैठ जी के। जी जी अच्छी खबरों का मैं तारीफ करता हूँ हेमंत जी। तिवारी जी हमने भी कहा था अगर आप अच्छे काम करोगे हम गलत करूंगा माफी मांगने रेडी है करके हमने बिल्कुल कहा आपने भी कहा था जी। अच्छा काम का आप तो सचिव महोदय को सम्मानित करेंगे जी बोले। जी जी जी। लेकिन यहाँ तो अच्छा काम नजर ही नहीं आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है हेमंत जी, आप लोग को नजर आ रहा होगा। नहीं मुझे तिवारी जी आपके चैनल में हेमंत जी मेरे आंखों को और मेरे लोकल टीवी के कैमरे में तो अच्छा काम नहीं दिखा मुझे। अब आपने कहा था तिवारी जी और मैं आगे क्या करूं? जहाँ हेमंत जी एक माँ अपने 4 महीने के मासूम बच्चे को 1-1.5 किलोमीटर का लेके सफर तय करती है पैदल, जी तो अच्छा काम है कि हेमंत जी? नहीं तिवारी जी टीपारा के लोगों ने कहा हेमंत जी, टीपारा के एक व्यक्ति ने कहा कि कोई यादव थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने हरपाल यादव, क्या नाम? हरपाल यादव, और हरपाल यादव थे, उन्होंने कहा हरपाल यादव। कि जब सरपंच पति को उन्होंने कहा कि भाई कहीं का हैंडपंप खराब है, तो सरपंच पति ने उन्हें अलग तरह का जवाब दिया। सरपंच पति का तुलाराम नागेश जी क्या, उन्होंने अलग तरह का जवाब दिया। अरे भैया पब्लिक कहेगी, पब्लिक ने आपको वोट दिया है तो आप कहते हैं कि हम आप पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, तो पब्लिक आपको कहेगी कि यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है, तो आप पब्लिक को उल्टा जवाब देंगे क्या? ये अच्छी बात है क्या? नहीं गलत बात है तिवारी जी। जिम्मेदार व्यक्ति को अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए। हेमंत जी कई तरह के लोग कहते हैं कि भाई रवि तिवारी मुड़ा गांव का समाचार चलाते रहता है। अरे भैया क्यों ना चलाऊं, जहां गलत हो रहा है तो क्यों ना चलाऊं? सवाल मेरे ऊपर खड़ा करना है, एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार सवाल मेरे ऊपर खड़ा कीजिए, लेकिन गलत होगा तो खबर चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाऊंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है उस माँ के तकलीफ को, उस माँ के दर्द को मैंने अपने आंखों से देखा है, ग्रामीणों का तकलीफ को मैंने तेतलपारा के ग्रामीणों का तकलीफ को उप सरपंच महोदय के सामने देखा है। उप सरपंच महोदय जी भी सामने थे। 7-7 दिन तक कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, क्यों नहीं चलाऊंगा खबर? आपको इतना ही जब दिक्कत है, इतना ही जब आपको लगता है कि रवि तिवारी खबर चला रहा है, जब आपको इतना ही तकलीफ होती है मेरे खबर चलाने से, तो जाइए ना उनकी परेशानी समस्या को दूर कर दीजिए। खबर चलाना बंद कर दूंगा। जी बहुत अच्छा बात कही तिवारी जी। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं मैं बिल्कुल बताइए। बहुत अच्छा बात कहा तिवारी जी आपने। भैया मेरा हेमंत जी किसी के साथ तो निजी दुश्मनी नहीं है, नहीं तिवारी सही बोल रहे हैं। या मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं है। पब्लिक ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनाया बना है जी। आज पब्लिक के प्यार से हेमंत जी 41,000 सब्सक्राइबर है मेरे, जी 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 तो पब्लिक के लिए तो लड़ूंगा ही। जी बिल्कुल तिवारी बिल्कुल। चाहे कहीं भी जाना पड़े, जिसको तकलीफ हो, जी जिसको मिर्ची लगे, जी लगने तो हेमंत जी, लेकिन पब्लिक के लिए तो लड़ूंगा। तिवारी जी आपको मिर्ची शब्द से बात याद आया। हेमंत जी मैं एक बात और बता दूं मेरे लोकल जी, टीवी के दर्शकों को, जब देवभोग के तहसीलदार महोदय ने कहा था कि हेमंत जी ने इतना ही तक जमीन कब्जा किया है, जी मैंने सवाल आपसे पूछा, जी खुलकर पूछा। जी मैं किसी का नहीं हूं हेमंत जी, जी जहां पे जो आरोप लगेगा जी हेमंत जी, मैं तो ये कहता हूं भाई कि मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगेगा, जी जो संबंधित व्यक्ति लगाने वाला व्यक्ति है तो जी। मैं उसे बिठाकर भी इंटरव्यू करूंगा। जी और मुझे यदि संबंधित व्यक्ति यदि गलत कहेगा तो उन बातों को भी लोकल टीवी में दिखाने की हिम्मत रखता हूं। जी 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 मैं वो पत्रकार हूं। मैं जी जी हेमंत जी मैं पब्लिक की परेशानी दिक्कत को दिखाने के लिए मैंने लोकल टीवी बनाया है, जी जी तो उसका उद्देश्य का पूर्ति हमेशा होता रहेगा। जी तिवारी जी। और मिर्ची लगने वाली बात जब मैंने कहा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। मिर्ची लगने वाली बात एक जनता ने भी कहा था। हाँ ज्यादा बोलूंगा तो मिर्ची लगता है करके। ज्यादा बोलोगे तो मिर्ची लगता है, बहुत अच्छी बात जनता ने भी कहा। जी तो हेमंत जी कुल मिलाकर आपके पंचायत में हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं। देखिए तिवारी जी, जिसके हाथ में बागडोर है वो अपने पद का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, जेब भरने का काम कर रहे हैं। अब जेब कौन भर रहा है वो खुद बोल चुके हैं। हेमंत जी आपके पंचायत में तो मैं ये भी सुना हूँ जी कि हर साल खाली मिट्टी डालने का काम, मुरम डालने का काम चलते रहता है बरसात आने से पहले। अब क्या बोलूं तिवारी जी, मैं
मतलब शो करना रहता है, मतलब वित्त के पैसे को उसमें दुरुपयोग। जी उसी का जांच के लिए आवेदन दिए हैं तिवारी जी। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है उसका हम भी देखना चाहते हैं, फील्ड में फिजिकल देखना चाहते हैं कि रियल में क्या हो रहा है। जांच टीम को हेमंत जी एक एक चीजों को दिखाइए जी एक चीजों को दिखाइए हेमंत जी। देखिए तिवारी जी, आप साथ में रहेंगे, बिल्कुल आप भी सवाल पूछिएगा उनसे, सवाल पूछूंगा मैं, तब वो जवाब देंगे। बिल्कुल ऑन स्पॉट सवाल जी जी तिवारी जी जी, मैं भी उस दिन मौजूद जी रहूंगा, मैं भी जाऊंगा। जी जी जी। उपसरपंच महोदय, क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है आपकी पंचायत में? देखो सर, हम जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ हमारा द्वारा हो पाता भी नहीं। जो मैं गांव का सरपंच हूँ तो मैं बोलता हूँ कि सही चीज़ के लिए बोलता हूँ, तो बोलते हैं गांव वाला कि मेरे को गलत बोल रहा है सरपंच। मैं कोई गलत नहीं बोला हूँ। मैं तेतलपारा टिपारा को देखा कि हमारे गांव में कई दिन से हमारा रथ यात्रा चलता है, उसी में बोला कि सफाई करवा दो और उसको रोड अच्छा बनाने दो। कई आदमी वो मूंगफली नारियल वगैरह सब बेचने आए थे, कोई गिर गया, कोई क्या किया, कई हम लोग को गाली दी। इस चीज ने बोला तो मैं गलत थोड़े बोला। उसके बाद मैं तेतलपारा में बोले हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, तो वो चीज गलत थोड़े बोल रहा हूँ। ठीक बोले आप। मैं खाली मिट्टी डालने के लिए बोला हूँ उसको कि अच्छा उर्मी डालो, कम से कम आना जाने के लिए कम से कम रास्ता बने, कम से कम कोई पेशेंट वगैरह कोई बुखार वगैरह आएगा तो कम से कम आ सकते। नहीं, आपका कहना सही है होप सर, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं मैं तो बोला हूँ उसको 15-20 का राशि हो चाहे 16-20 का राशि हो, जिसमें भी काम कराना चाहिए, आदमी का खुश रहना चाहिए। पब्लिक हमारे पास खुश रहे तो हम खुश हैं। ठीक बोल रहे हैं, हम लोग को पब्लिक से प्यार है, पब्लिक की काम करें। पब्लिक की खुशी में ही आप लोगों की खुशी है। आप लोग लड़ भी रहे हैं आज तो पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे घर के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग जाएंगे आना जाना करेंगे तो हम लोग लड़ रहे हैं। पंचायत से आपका या हेमंत जी का घर तो चलना है नहीं है भैया, लड़ रहे हैं तो पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग तेतलपारा रोड किस लिए कर रहे हैं कि आपको छत्तीसगढ़ लोकल टीवी किस लिए देखा है कि शासन प्रशासन भी देखे कि रोड कैसा स्थिति है। ठीक बोला, ठीक बोला, इसीलिए हम लोग दिखाए। और तेतलपारा लोग बोले थे कि 3 किलोमीटर से हम लोग सफर कर रहे हैं, कैसे परिस्थिति हमारा है आप खुद जान चुके बोले। छत्तीसगढ़ लोकल टीवी इसीलिए देखा है कि सही या गलत है, तो इसीलिए मैं सही को बोल रहा हूँ कि अच्छा उर्मी डाले, अच्छा से सुविधा काम कराए, कम से कम आदमी आना जाना करे, उसी से हम लोग खुश है। चलिए, इसीलिए मैं बोला था कि अगर मेरे बात नहीं मानेगा तो इसीलिए नहीं बांटता, इसलिए जांच टीम रखा हूँ, सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे महोदय जी? कुछ नहीं कहना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आप हेमंत जी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हमने हेमंत जी से चर्चा किया, जो बीजेपी के नेता तो हैं, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय हैं, गांव के जनता भी हैं, और हेमंत जी गांव के निवासी रहने के चलते हेमंत जी की पहली जिम्मेदारी है कि गांव में यदि कहीं गलत होगा तो उसका विरोध करना चाहिए। और हेमंत जी का कहना है कि गलत हो रहा है करके मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। उपसरपंच महोदय का कहना है कि पब्लिक खुश रहे, मैं ये चाहता हूँ, पब्लिक को दिक्कत परेशानी नहीं होगी तो हमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिलहाल मुड़ागांव में एक बार हलचल फिर से तेज हो गई है। मुड़ागांव पंचायत में जांच के लिए हेमंत नागेश जी ने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन की जो कॉपी है सीओ जनपद पंचायत को आई। सीओ जनपद पंचायत ने एक आदेश जारी किया है और 5/8/2026 यानी 5 अगस्त 2026 को समय सुबह 11 बजे के आसपास ग्राम पंचायत भवन कार्यालय मुड़ा गांव में जांच होगा। और जांच के दौरान हेमंत जी ने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में दावे किए हैं कि पूरा प्रमाण और सबूत के साथ ही पूरा बिल भी जो है जांच टीम को सौंपूंगा और जांच टीम से पूछूंगा सवाल, क्या ट्रैक्टर लगेगा उद्धव जी का और तेल भरा जाएगा पुनीत सिन्हा जी के बिल में या पुनीत जी का बिल लगेगा, ये कैसा नियम है? इस नियम के विषय में बातचीत करूंगा और भी कई तथ्य हैं जांच टीम के सामने पेश करूंगा। फिलहाल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ 5 तारीख को मुड़ागांव पंचायत पहुंचेगी और उस जांच रिपोर्ट को कवर करके हम लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।